कैडर का मुख्य उद्देश्य यह लग रहा है कि मतलब जीविका में जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार होगा उससे भी बचाव करने के लिए 100% बिल्कुल ये भी कहा जाता है कि काम आपका ठीक से नहीं हो रहा है, आपका जो है मानदेय अगर आपको 1000 रुपया मिल रहा है तो उसमें से 20% काट लेंगे। इतना दबाव दिया जाता है, मानसिक तौर पे भी दबाव दिया जाता है, शारीरिक तौर पे भी दिया जाता है दबाव, जो कि हथियुंदा पंचायत में कुछ उसका मिसाल भी है। एक पवन कुमार पासवान थे, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि अभी प्लेसेस मार दिया। न्यूज़ 24 में विकास अपने सहयोगी दीपक के साथ इस वक्त हम उपस्थित हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में, जहां की बिहारीगंज के जीविका के द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक था। उस बैठक का उद्देश्य हम जानने की कोशिश करेंगे, इस बैठक का उद्देश्य क्या था और इसका ग्रामीण पर क्या प्रभाव है और किस तरह ग्रामीण को जागरूक करता है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी उन्नति और लाभ पहुँचाने के काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं वही जीविका के दीदी भैया लोग हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार क्षेत्र में जाके धरातल पे जाकर यह सब काम करता है। तो आज के बैठक का क्या उद्देश्य है, जैसे कि इसका बैनर आप देख सकते हैं, बिहार प्रदेश से जीविका कैडर के नाम से आज बैठक हुआ था। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, आप कौन हैं? मेरा नाम रिंकू कुमारी है जी। मैं सीएम पद पे कार्यरत हूँ जी। क्या कहता है, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है हम सभी कैडर का कुछ मांगों का है। अच्छा, क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि आज हम लोग बहुत दिन से जीविका में काम कर रहे हैं, जो कि हमारी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो कि हर तरह से ज़मीनी स्तर से हम लोग से काम लिया जा रहा है। इतना काम लिया जा रहा है कि जो एक इंजीनियर को जो 50,000 रुपया मंथली मिलता है उससे भी ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग का मंथली 700 से शुरू है और 5,000 पे आके अटक गया है। अच्छा, कैडर क्या है? कैडर का मन यही है कि जो भी काम होता है कैडर का एक ज़मीनी स्तरीय है। जी, जैसे कि आप देखें कि ज़मीनी स्तरीय कैडर का जो काम है वो बताने की कोशिश किया, तो आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम सुमन कुमारी है। अच्छा, मैं सीएम पद पे काम कर रही हूँ। जिस अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं उस अनुसार से हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिस मतलब काम तो इतना दिया जा रहा है कि जैसे लगता है कि यहाँ का काम कभी समूह से दिया जाता है, कभी ग्राम संगठन से, कभी मतलब हर जगह से काम ले जाता है, काम खत्म ही नहीं होता है, लेकिन वेतन वही का वही 3,000 का 3,000 वहीं अटकल रह जाता है। जिस अनुसार से काम लेता है सरकार उस अनुसार से हम लोग का वेतन दे, मानदेय दे, लेकिन वहाँ जो है कोई हम लोग का सुनने वाला ही नहीं है। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का बैठक का मैम यही था हमारी बात सरकारों तक पहुँचाई जाए। अच्छा, तो इसमें मतलब जैसे कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर है जी, कैडर का काम क्या है? कैडर का काम है जीविका को देखना और सब चीज़। हाँ, हम साप्ताहिक मीटिंग हम लोग करवाते हैं और सब चीज़ करवाते हैं। क्या मतलब जीविका का अंग है या कैडर है या नहीं? जी है, कैडर जी। तो और देखिए कि दीदी ने बताया कि मतलब कैडर क्या है, तो और उन्हीं समूह के कुछ भैया लोग हैं, उनसे हम जानने की लगातार कोशिश करते हैं कि मतलब इस बैठक का उद्देश्य और जीविका क्या है। जीविका मतलब अभी भी बहुत ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जीविका के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी लगातार यह कोशिश रहेगी इनकी जो काम है पब्लिक तक पहुँच पाए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मैं बुकीपर हूँ। जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी निवारण जी, और हम दीदी को आसानी से उसको सुगमता रूप से पैसा मुहैया करवाते हैं और दीदी का गरीबी दूर करवाते हैं। फिर भी हम लोग इतना दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम लोग को मानदेय सही से नहीं मिलता है। मानदेय इतना कम है कि एक मजदूर जो प्रत्येक दिन 500 रुपया कमाता है उससे भी हम लोग को कम मानदेय मिलता है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि सरकारों से कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए और सम्मानजनक मानदेय मिले, बस यही। अच्छा, लेकिन जैसे बोले कि मानदेय बिहार में लगातार इस तरह मानदेय की लड़ाई लगातार होती रहती है, तो क्या आप लोग बिहार सरकार से खुश हैं? मतलब लगातार मानदेय, वो चाहे शिक्षा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या जनप्रतिनिधि नेतागण है वो या आप लोग हैं, सभी मानदेय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा बिहार सरकार को, क्या संदेश आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा? काम के अनुरूप मतलब मानदेय मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग को काम 30 रोज करना पड़ता है और दीदी के घर तक पहुँचना पड़ता है, दीदी लोग को बहुत परेशानी होती है, फिर भी हम लोग काम करते हैं। इसके अनुरूप हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई बढ़ने के बावजूद हम लोग कितना कम मानदेय में मतलब कुछ परिवार सही से चल नहीं पाता है। ये मेन समस्या है।
अच्छा, मेन समस्या आज आप लोग की बैठक हो रही थी बिहार प्रदेश जीविका केडर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का आपने उद्देश्य बताया, लेकिन केडर का मुख्य उद्देश्य क्या है? केडर का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों जो काम करते हैं ना, हम लोग एक साथ रहें, और हम लोगों के जो ऑफिस से कभी कभी दबाव आ जाता है काम करने के लिए कि आपको कभी मानदेय के काम करने के लिए तो फिर आपका मानदेय काट लिया जाएगा। तो हम लोग एक जगह एक संगठित में रहते हैं, तो हम लोग को मानदेय फिर ऐसे प्रभावित ना हो। कभी हम लोग को कहा जाता है कि तुम लोग को मानदेय इतना % काट के दिया जाएगा काम करने के अनुरूप भी, नहीं तो उसका मानदेय रोक लिया जाए। तो ये सब हम लोगों को दबाव कभी पड़ता था। हम लोग इसीलिए संगठन की आवश्यकता पड़ गई, हम लोग एक रूप रहें, एक जगह रहें, तो हम लोग के अभी ये फिर झेलना ना पड़े। कहीं ना कहीं केडर का मुख्य उद्देश्य यह लग रहा है कि मतलब जीविका में जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार होगा उससे भी बचाव करने के लिए 100% बिल्कुल एक केडर संघ की आवश्यकता पड़ गई, एक संघ बन गई। जी संघ बनानी पड़ी। तो और आज की बैठक का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम प्रभास मलाकार हुआ है, और मैं ये जो आज का उद्देश्य है कि हमारे बात तमाम केडरों का सरकार तक पहुँचे और इसका हम लोग का हित में सरकार सोचे। जी, और आप लोग क्या ईमानदारी से काम करते हैं? एकदम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। सबसे पहले तो आज का बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो कि समूह में का मीटिंग करते हैं सीएम, तो वहाँ से होता है क्या है कि समूह से अगर सीएम वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ से कंट्रीब्यूशन अगर ग्राम संगठन में नहीं आ रहा है तो उस सीएम का मानदेय नहीं कटेगा। अगर 12 समूह देख रहा है, अगर 5 का है तो वहाँ ऑफिस से बोला जाता है, CLF से बोला जाता है कि उस समूह को 5 समूह का जो मानदेय दीजिए, 7 समूह का काट लीजिए मानदेय। तो इसी सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग किए कि ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसको हटा दिया जाए और जो वहाँ से सरकार के द्वारा आ रहा है मानदेय वो दिया जाए। ये कंट्रीब्यूशन जैसे समूह से आ रहा है ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन से आ रहा है CLF में, ये चीज़ कंट्रीब्यूशन सिस्टम को हटा दिया जाए। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों का किया हुआ है 2018 में, 23/2018 को रजिस्टर्ड है हम लोग का केडर संघ। अच्छा, लेकिन यहाँ जो मानदेय सैलरी जो भी मांगना होता है धरना का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे आप लोग आज कर रहे हैं धरना, लगातार इस तरह धरना ही होते आ रहा है, और आपकी अगर मांग सरकार तक लेनी है या कुछ लेना है या देना है तो ज्ञापन नहीं सौंपा जाता है, यहाँ धरना किया जाता है। इस पे आप लोग सरकार से खुश हैं कि नहीं? इतना नहीं सर, हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता जहाँ तक हम बिहार की बात हम करें। बिल्कुल 100% ज्ञापन सौंपने के बाद भी हम लोग कोई पर सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने के बावजूद फिर हम लोग संघ बनाए, फिर हम लोग एक जगह धरना देने लगे कि कहीं ना कहीं हमारे बात सरकार तक पहुँचे। अच्छा, मतलब सरकार से खुश हैं इतना या नाराज़ हैं? बिल्कुल नाराज़ है सर। हम लोगों को एक मानदेय मिलना चाहिए, जो कि एक हम लोगों का जिस तरह से काम लिया जाता है ना उस तरह से मानदेय, सम्मानजनक मानदेय मिले। अच्छा, अभी लगभग कितना मिलता है आप लोग को? जैसे कि 308 रुपये एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर का शायद मजदूरी है, लेकिन क्या उनसे ज़्यादा है या कम? उससे भी कम है सर, उससे भी कम, बहुत कम है। 3000 से 5000 जो है पर मंथ मिलता है। अगर सरकारी मानदेय मनरेगा वाला भी देखे तो वैसे भी 9000 प्लस हो जाता है। यहाँ जो 3000 से 5000 के बीच मिलता है उसमें भी धमकी ऑफिस CLF BPI से मिलते रहता है कि अगर काम समय पे नहीं करोगे तो काम से हटा दिया जाएगा। पैसा जो है इतना 10% काट के मिलेगा, 20% काट के मिलेगा, या तो जो समय पे देते हैं काम करने के लिए वो समय पे काम करके दो। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके फील्ड में ऑफिसर शाही होती है, इसलिए ऑफिसर शाही मतलब आप फील्ड में जाके काम करते हैं, उसके बाद अगर ऑफिस से भी कुछ लगातार ऑफिसर की तरफ से इस तरह की दबाव आप लोग को बनता है? हाँ, बहुत दबाव दिया जाता है, मानसिक तौर पे भी दबाव दिया जाता है, शारीरिक तौर पे भी दिया जाता है दबाव, जो कि हथियुंदा पंचायत में कुछ उसका मिसाल भी है। एक पवन कुमार पासवान थे, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि अभी प्लेसिस मार दिया है। मतलब यहाँ के काम के वजह से दबाव को जैसे उसको पैरालिसिस मार दिया, इस तरह ऑफिस टॉर्चर किया जाता है। और साथ ही आप लोग फील्ड में काम करते तो हमें पता है कि फील्ड में कितना दुख दिक्कत के सामना करना पड़ता है। उसके बाद ऑफिस में आने के बाद इस तरह की दबाव होती है। उस पर भी ये भी कहा जाता है कि काम आपका ठीक से नहीं हो रहा है, आपका जो है मानदेय अगर आपको 1000 रुपया मिल रहा है तो उसमें से 20% काट लेंगे, इतना काट के तब आपको मानदेय दिया जाएगा। 1000 में 20% काट के? हाँ, ये भी दबाव बार बार दिया जाता है ऑफिस से। ये पूरे ये केडर संघ जो है पूरे बिहार में है, चल रहा है हर जगह धरना प्रदर्शन। 2018 में भी हम लोग 28 फरवरी 2018 को पटना में गर्दनी बाग में जो है धरना दिए थे, 1 दिवसीय धरना दिए थे वहाँ। तो जैसे कि देखें कि मतलब किस तरह फील्ड में काम करने के बाद उससे मानसिक टॉर्चर किया जाता है। एक मजदूरी जो है महात्मा गांधी स्वरोजगार जो है या मनरेगा के तहत जो
दिया जाता है उनसे भी कम मानदेय पर लगातार ये सब काम करने के बाद इसे मानसिक टॉर्चर किया जाता है। तो और इसके अंदर की बात क्या उन आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकी नाथरा है। मैं नवजीवन CLF में SCW पद पर कार्य करता हूँ। अच्छा, आज के बैठक का उद्देश्य बताइए सबसे पहले। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि लॉकडाउन से पहले ही हम लोग संघ बनाए थे, चूँकि संघ में कुछ ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल असहज है और भारतीय संविधान के बिल्कुल उलट है। कहा जाता है कि भारत में ऐसे ही कानून बनेंगे जो पूर्व से कानून बना हुआ है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जीविका जो अपना बायोलॉज तैयार करती है जिसमें कि 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर है, वो बायोलॉज मतलब जीविका का है। जबकि जीविका के परियोजना पदाधिकारी जो जीविका के प्रबंधक है, जो जीविका के संरक्षक है राज्य स्तर के, उन्होंने जो मैनेजमेंटल में बनाया है, तो क्या उसको पता नहीं है कि हम ये जो 700 का पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, भारत में एक ऐसा भी कानून है जिसमें कि लिखा हुआ है कि आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के से कम मानदेय पे आप काम नहीं करा सकते हैं। हम लोग इसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट में गए हैं और इसका थोड़ा सा असर हम लोगों को मिला है कि जो CM दीदी को मात्र 700 में काम करना पड़ रहा था, आज हम लोग उनका मानदेय किसी न किसी तरीके से 4000-5000 के स्केल में लाया है।